तो बाद में नहीं दिखता है, भुला जाते हैं। ऑन कर लिए है ना। ये सीढ़ी मेरे फेवर में जा रही है, मालूम है ना आप लोग को, कि लड़के खड़े होकर के और सीढ़ी में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। बोर्ड देख लीजिएगा। तो इन तीनों तरह के क्षेत्रफल निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। ए लड़का, बैठ को देख लो ना, देख लो पहले सही से। ठीक है, बोर्ड आ रहा है ना, देख लेना, मेरा भी चेहरा आ रहा है ना। चलिए, अब आज आपको एक और इसमें आता है जिसको कहते हैं त्रिभुज। आज हम आपको बताएंगे कि किसी तरह का त्रिभुज हो, क्षेत्रफल निकालने आप जानते हैं, इसका बंटवारा कैसे कीजिएगा। दुनिया का किसी तरह का भी, दुनिया माने हो सकता है कि एक विचित्र त्रिभुज आ जाए, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन वह ऐसा त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, समद्विबाहु हो, कितने तरह का त्रिभुज होता है, सारे त्रिभुजों का हम लोग आज बंटवारा सीखेंगे, जो शायद ही समझ में तो आएगा, कागज पर समझ में आ जाएगा, लेकिन अर्थ पर समझ में नहीं आएगा। अर्थ माने खेत पर, जमीन पर। इसलिए आज हम लोग जमीन पर भी बांट के देखेंगे। इसके लिए आप सभी का हमारा साथ होना जरूरी है। हम धूप में खड़ा रहते हैं और आप छाया में खड़ा रहते हैं। कोशिश कीजिएगा और 2 ग्रुप में बंट जाइए। नहीं, 2 ही ग्रुप, 4 गो तो फीता ही नहीं होगा, 5 गो। किसके किसके पास फीता है देखिए, गिनिए तो कई गो है, 4 गो तो जरूरत है, 5वां तो नहीं, 5वां से नहीं हो तो 6ठा होना चाहिए। 6 है तो 3 ग्रुप में बंट जाइए और कोशिश कीजिए कि आप फीता को टच कीजिए। नहीं टच कीजिएगा, नहीं आएगा। और चूना तो होगा ही, क्योंकि चूना तो उस दिन हम मंगाए थे। नहीं हो तो 2 किलो ले आइएगा, हम ही नहीं कह रहे हैं कि लाइए, लेकिन लाना चाहिए, क्योंकि बाद में होने लगता है कि सर चूना भी मंगाते हैं, बदनामी होती है। लेकिन चूना चाहिए, नहीं उसमें डालिएगा तो आप साफ साफ नहीं देख पाइएगा। तो हम तो उसी समय बोले थे कि चूना वूना का इंतजाम रखिए आप, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है सीखना। अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो इसी के क्रम में आपको हम दिखाना चाहते हैं, है ना। लाओ जी, लगाओ। हाँ लगाओ, और बगल से लगाओ।
जगह होगा और उधर मैथ वाला लोग कहाँ गया? मैथ वाला लोग थोड़ा सा ध्यान देगा कि गलती नहीं हो। जैसे मान लीजिए 350 बोले और दूसरा बोल रहा है 250। ये गलती अगर होगी तो आपकी होगी, ठीक है ना? ये गलती होगी तो किसकी होगी? आपकी होगी, मैथ वाले की। और साफ साफ हम लोग वीडियो में बोल रहे हैं कि ये मैथ नहीं जानता है, ठीक है ना? बाकी लोग भी करेगा। तो ये त्रिभुज है ए बी और सी। ये कागज पर भी है और जमीन पर भी। कागज पर क्या कहा है? ये 1 इंच बराबर 20 फीट। कागज पर क्या बोल दिया? ये 1 इंच बराबर 20 फीट कहिए या कड़ी कहिए, ठीक है ना? 1 इंच बराबर 20 कड़ी। यानी जब आप कागज में खींचिएगा 1 इंच तो वह नापी कितनी हो जाएगी? 20 कड़ी। क्लियर हुआ ये बात? अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो कहिए तो इसको हम कम कर दें, कम भी किया जा सकता है ना? तो सबसे प्रथम चरण है कि इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन सूत्र का लगाएंगे इसमें, और इसका सूत्र है S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर S माइनस B, और उसके बाद S माइनस C, है ना? अब इसके लिए आपको S निकालना होगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। भुजाओं का जो ये है, भुजाओं का जो दूरी है जितना बड़ा, उसको तीनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा। सही है? हैं? अब 4 आदमी मैथ का था, तो ये जो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा ये बताएंगे। ठीक से क्षेत्रफल कितना आया जी? 3968.62। तीनों आदमी मिला लीजिए, चारों आदमी। तीनों चारों मिलाइए, कितना आया? कितना है? 3968.62। हाँ जी, हाँ सर। उतना आया। यस सर। तुम्हारा जी? तुम्हारा कितना? इधर तुम्हारा कितना? कितना आया बोलिए, एक एक करके बोलिए। 396.662 वर्ग
कड़ी। सही है ना? यस सर। इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है ना? अगर गलती होगा तो चारों मैथ वाले को डांट मिलेगा। नहीं, गलत है। ठीक है, अब देखिए, इसका क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया। हम लोग चाहे तो 6 का भी निकाल सकते हैं, 6 भाई का भी निकाल सकते हैं, 4 भाई का भी निकाल सकते हैं और 3 भाई का भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? 3 भाई भी हो सकता है, 4 भाई भी हो सकता है, 5 भाई भी हो सकता है। अरे भाई, उस जमाने में 8 भाई भी हो सकता था। सही है ना जी? वह जमाना था जब 40 से ऊपर नहीं था जनसंख्या। ठीक है ना? जो भी हो, हमारा कहना है कि ये एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया तो इतना वर्ग कड़ी आ गया। कितना माना जाए? हम 3 मान के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथ करना भी ठीक नहीं है। ये तो फिर आप इसको कई भाग में बांटिएगा घर में बैठ के, है ना? ठीक है ना? बांटना ही पड़ेगा। सवाल ये है, ये बताओ, इधर से कहां से नहीं रहा? अच्छा, हो गया। सवाल ये है कि 3 भाई है और इस तीनों भाई को बांटना है इसको। ठीक है, तो पहला काम तो हम कर ही सकते हैं। कितना कितना मिलेगा ये निकाल सकते हैं। यस सर। बड़ी आसानी से। तो अगर इसको हम 3 से भाग दे दें, थ्री 968.68 को 3 से भाग दे दें तो एक को कितना क्षेत्रफल मिलेगा मालूम हो जाएगा। यस सर। मालूम हो जाएगा ना? एक चीज तो हम ज्ञात कर लिए भाई। ठीक है ना? क्या ज्ञात कर लिए? एक भाई को कितना क्षेत्रफल मिलेगा। क्या जी? ए भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी ये पूछेगा, बाद में पूछेगा तो हम भी तो दिमाग है ना, है ना? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए 3 से हम लोग भाग देते हैं। कितना आता है? 1322.8 सर। कितना? 1322.887 यही है ना? ठीक लिखा गया है ना? देखिए भाई, मैथ वाला लोग सही है ना? सही है ना? है? देख लिए है ना? भाग कर लिए है ना? बाद में आप लोग कहने लगते हैं कि आपे गलत कर दिए। नहीं, है ना? तब हम यहां पर लिखते हैं एक भाई का क्षेत्रफल कितना? अब बोले 1322.87 वर्ग कड़ी। ठीक है ना जी? सही है। देखिए, अंदाज से तो इसको बांट सकते हैं ना जी। अंदाज तो आप लगा ही सकते हैं, इसको कौन रोक सकता है ना? जब मैथ हो नहीं होगा तो ऐसे ही ना, अच्छा इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, यही ना करता होगा जी, है? तो अंदाज तो हम लगा ही सकते हैं। तो
ये वाला चीज को बांटने के लिए एक ही तरीका है भाई कि यहां से यहां एक आदमी को दे दे हम लोग अंदाज से, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों पढ़ेंगे, पुरानी टेक्नोलॉजी भी और नई टेक्नोलॉजी भी। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में 10 पीस कड़ी का कोई अंतर नहीं होता था, वे चलता था उससे। लेकिन आज तो एक सुई के नोक के बराबर भी भाई आपसे कम नहीं लेगा, सही है, वो लेगा ही उतना, चाहे आप घर तोड़ के दीजिए, चाहे कुआं है तो कुआं भर के दीजिए, लेकिन दीजिए, सही है ना। छोड़ेगा जी? नहीं छोड़ेगा। तो चलिए, पहले के जमाने में हम इसको इतना दे देते और इसको इतना दे देते, कौन कौन इसको मानेगा? मान लीजिए आप ही के घर में बंटवारा होता है, तो कौन इसको 1 मानेगा, 2 मानेगा, 3 मानेगा? कौन करेगा? देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ठीक है ना, कोई तैयार नहीं हो, है ना। तो खोज होने लगा कि भाई क्या किया जाए कि इसका बंटवारा हो जाए। हर चीज का तो खोजे ना होता है आजकल, है ना। पहले जब तक माना तब तक माना, है ना, जब तक माना तब तक माना, लेकिन जब हुआ कि नहीं हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, तब तो बंटवारा चाहिए। देखिए, इसका बंटवारा करना आसान नहीं, बहुत टफ चीज है। आपको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, दोनों को कंपैरिजन करना होगा, घटाया ना बढ़ाना होगा। लेकिन नहीं, इसका तरीका है। क्या फॉर्मूला है ये देखिए, 3rd में आइए, फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? रूट, अंडर रूट। अंडर रूट बोलने में कल रात में दिक्कत हुई थी, तो लोग को दिक्कत हो गया, है ना। कल पढ़ा रहे थे हम, तो अंडर रूट नहीं, मैंने अंडर रूट बोले, लेकिन कि कोई सुना नहीं। तो क्या है? भुजा, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, है ना। क्या है? भुजा स्क्वायर इनटू हिस्सा का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल। क्या है जी? अंडर रूट माने पूरा, केवल भुजा नहीं, पूरी बातों को रूट में आया है ना। क्या बोला? भुजा स्क्वायर इनटू हिस्सा का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्र, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। लिख लिए? अब देखिए, हम ये एक लाइन माने हैं, ये एक लाइन माने हैं, ये एक लाइन माने हैं, ठीक है ना, हैं? ठीक है ना। तो मिटाते हैं। अब भाई, पहले भाई का, अब देखिए सवाल ये है कि अगर ये जो हमको दूरी है, कितना दूर पर हम काटें कि क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा।
यही है ना जी। Yes, sir. यही मिल जाएगा तो सब चीज हो जाएगा। इतना ही तो खोजना ही है। इसके लिए ये फॉर्मूला हमने आपके सामने रखा, बड़ा नया फॉर्मूला है और इसको आप खोज भी सकते हैं, है ना। और ये खोजा हुआ है, बड़ी सोच समझ के हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें कहीं भी गूगल में कहीं भी खोजिएगा तो ये मिल जाएगा और आपको अब समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऑटो कट में भी है ये। ऑटो कट एक सॉफ्टवेयर है, हाँ ऑटो कट है ना। ये सॉफ्टवेयर क्या मैप बनाता है, इसी आधार पर बनाता है, ठीक है ना। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि अनसेफ है, सेफ है। तो क्या करना होगा भाई, ये दूरी अगर यहां से यहां तक की दूरी हमें मिल जाए तो हम ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो पहला ए और बी की दूरी पहले हिस्से का, पहले का माने पहला बेटा का, जिसको पहला देना है, चाहे तीसरा से दे, चाहे बीच वाला को दे, किसी को भी दे, है ना। अब इस फॉर्मूला पर ये कितना है देखिए, √100 स्क्वायर होगा ना। हिस्सा का क्षेत्रफल कितना आया है जी, 1322.87 बटा कुल क्षेत्रफल 3968.62, ठीक है ना। निकालिए कितना आएगा, निकल जाएगा ना जी। आप देखिए यहां पर हम ये त्रिभुज बना रहे हैं फिर से, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी, है ना। यहां से कितना आप लोग बोले इसका आंसर मिला लिए हैं सब कोई, नहीं तो चलिए नहीं रहा, कितना सब कोई मिला लिए हो ना, कितना आया 57.73, है ना, ठीक है। अब आप करिएगा कि ये दूरी निकालने के लिए 57, ये दूरी निकालने के लिए 57.73 का काट दीजिए, कट जाएगा, है कट जाएगा ना। क्या जी कोई बोलो कि ये दूरी जो होगा 57.73 कड़ी है, इक्वल टू लिखे हैं सर, वो क्या इक्वल पॉइंट के पहले इक्वल टू लिखे, 77 हो गया सर, 5 अच्छा है ना, ठीक है ना। 57 कितना हमने खींचा 57। ए भाई अब देखिए यहां पर दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग का चीज है। इसका दूरी तो हमको पता चल गया, लेकिन नीचे वाले का तो पता नहीं, तो खींचेंगे कैसे, क्या जी खींचेंगे कैसे। ये एक का तो पता चल गया, लेकिन नीचे वाले का हमको पता नहीं चला। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज देखेंगे, क्या 100√120 है ना, कितना है 120 इंटू हिस्सा, है ना, कितना
1322.87 बटा कितना 3968.62 ये स्क्वायर होगा, है ना। अब निकालिए कितना आता है, कितना आएगा, समझ में आ रहा है बाबू? हैं? तुम बना लिख रहा है ये नहीं रे, हैं? बाद में नहीं आएगा, कहीं नहीं मिलेगा, हम बता दे रहे हैं। हैं? तो 57 दूसरा वाला तो लिखा ही नहीं, बनाओ बनाओ। हैं? तो यहां से यहां तक कितना खींचेंगे, 69.28 है ना, 28 माने ये आया कितना 69.28। अब इसको मिला देंगे, ठीक है ना, मिल जाएगा ना। अब सवाल है कि ये है कि नहीं है उतना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाला, कोई निकाल सकता है, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, दो भुजाओं का मालूम है और एक भुजा का क्षेत्र, ये दूरी ज्ञात करना है, निकाल सकते हैं मैथ वाले लोग, कहां गए? एंगल नहीं, बिना एंगल का भी निकलेगा। तो इसका दूरी निकालना है, इसका दूरी निकालना है, तो निकालिए। तो अब देर काहे के लिए कर रहे हैं? हमको लगता है 90 के करीब आना चाहिए, हम पहले बता दे रहे। कितना आया? नहीं आता मैथ वाला स्टूडेंट नहीं। वैसे सही है ना, कि वो आ गया, उतना आ गया, लेकिन आप लोग के वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए। आया जी, नहीं आया? अच्छा, इसको घर में आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा। हमको लगता है कि 90 आना चाहिए। हाँ? ये 90 है, एकदम 90 आएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। हाँ, 90 से आप हीरोइन सूत्र पर निकालिए तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इसका पहले बीसी ही 80 करिए सर, तो छोटा ना ओरिजिनल में तो पहले ही उससे बड़ा लेंथ ही छोटा है। माने निकल सकता है ना, हाँ? कितने आएगा? समथिंग 42 आया सर, 42.48। इसका ये लग लेंथ शायद इसका कितना आ रहा है, 42 के आसपास। कैसे निकाला रे? देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं क्रॉस मैच। हाँ, मैथ करो।
क्या मैथ बाबू नहीं आया है? कितना आ रहा है? कोई कम कह रहा है, कोई ज्यादा कह रहा है, हैं? ये वाला 38 आ रहा है। हाँ जी, जब दो भुजाएं मालूम हो चलिए, फील्ड में तो नापी होगा ना, तो पता चल ही जाएगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये मान करके कि ये सही है। फील्ड में जाइएगा ना तो नापी कीजिएगा, तो उसका दूरी लेंथ तो पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा ना, पता तो चल जाएगा। हम लोग नाप के आएंगे तो फिर उसको फाइनल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब देखिए, एक भाई का तो हम निकाल लिए, दूसरा भाई का ये शेप इस तरह का है, तो बड़ा दिक्कत है। तो दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या जी? अगर इस तरह का इसका शेप है तो ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, और यहां पर हमको मालूम ही नहीं है कि कितना दूरी है, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक भुजा मालूम है ना, सिर्फ ये भुजा हमको मालूम है, बाकी तो नापी करते तो मालूम हो जाता, नहीं तो कागज पर है ना। तो दिमाग थोड़ा लगाना होगा, इसी को अमीन कहते हैं, है ना। करना क्या होगा, अब हम यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, और उसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरे वाले का आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे आप लोग? कौन नहीं समझा इस बात को? ये शेप कोई दूसरा है ना, और हमको सिर्फ एक भुजा मालूम है, बाकी भुजा तो हमको मालूम नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां तक की दूरी ले रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी ले रहे, ठीक है कि नहीं है? हैं? आप देखिए, दोनों हिस्सा जोड़ देंगे, तो दूरी मालूम हो जाएगा ना। अब हम ये करेंगे कि पहला कितना है जी, 1322.87 प्लस 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, क्षेत्रफल जी? अरे जोड़ो ना, कागज हाथ से मुंह से जोड़ोगे तो होगा। 2645.74 ये याद रखने का चीज है, दूसरे भाई का, है ना। अब हम इसको मिटाएंगे, देखिए मिटाते हैं। आप देखिए भाई, ये लिखेंगे 2645.74 अंडर रूट इंटू कितना है जी, हिस्सा कितना है 3968, 1322.87 बटा कुल क्षेत्रफल कितना है जी 3968। हाँ भाई, भुजा स्क्वायर लिखा है।
छब्बीस पैंतालीस जो लिखाया ना सर, हाँ दो हिस्सा 22 की जगह पे होगा, वो दो हिस्सा हो गया, पहला हिस्सा 22 की जगह पे होगा। क्या ये जो लिखे ना 2645 1322 का डबल किए तब 2645 आया, जो 1322 नहीं लिखाएगा, भुजा का स्क्वायर लिखाएगा। उतना लंबा लिफाफा करने से तो 2 से गुना कर दीजिए सर, केवल इसके अंदर में बस हो जाएगा। वहां 10,000 लिखा है। अरे रुको ना यार, इसी तरह से क्यों नहीं करो। नहीं, इसी का हिस्सा लिखाएगा जी। हाँ गुना नहीं सर, लिख लिए वही लिखाएगा। नहीं सर, ये जो 2645 जो लिखे ना, हाँ वो लिखा गया पहला अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ लिखाएगा क्या लिखाएगा? 100 का स्क्वायर, हाँ 100 का स्क्वायर हाँ इंटू 26 हाँ 26 45, 45 हाँ ये होगा, है ना? आप निकालिए। कितना आया? 81.64, है ना? ये दूरी हुई, कहां से कहां हुई? यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना? मेरी बात समझा? हाँ, कहां से हुई? यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना? यानी अगर हम पहले वाले से घटा दें, इससे घटा दें, तो यहां से यहां तक की भी दूरी मालूम हो जाएगी। हैं? होगी ना? मालूम होगी कि नहीं? समझो इस चीज को। देखिए, हम निकाले कहां तक का है? यहां तक का, ठीक है ना? ये हमको मालूम है कि इसकी दूरी क्या है, कितना दूरी है? आया है, माइनस कर दीजिएगा 57.3, ये माइनस कीजिएगा तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी आपको। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो कितना माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 23.91। समझ में आया रे? जी सर। हैं? हैं? समझ में आया ना? कोई ऐसा है जो नहीं समझा है इसको? अब चलिए, ये यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो गई। अब यहां से यहां तक की दूरी मालूम करनी है, तो कुछ नहीं कीजिए, यहां से हटाइए और इसको कितना लिख दीजिए? 120। अब देखिए कितना आता है। ये तो माल निकल गया ना? अब ये निकाल रहे हैं हम लोग 97.97, इतना ही ना है? अब यहां से लेकर के यहां तक हम कितना खींच देंगे? 97.97, ठीक है ना? या इससे माइनस कर देंगे तो जो आएगा ये हिस्सा हो जाएगा, है ना? अब ये हो गया, दूसरे का हो गया, पहले का भी मिल गया, दूसरे का भी मिल गया, बचा हुआ भाग तो अपने आप बढ़ गया, ठीक है ना? इस तरह से हमने तीनों भाई का हिस्सा हमने बांट दिया। बढ़ जाएगा, है? आपको क्या करना है? आपको इसी चीज को मैप में 1 इंच बराबर
20 कड़ी पर बांटना है कागज में, ठीक है ना। और इसी चीज को पृथ्वी पर जाके माने अर्थ पर जाकर के आपको बांट करके फिगर बना देना है। मेरी बात समझ में आई? अगर आप बना लिए तो अमीन है ना जी। बन जाएगा कागज, पृथ्वी पर भी ये त्रिभुज बन जाएगा। कैसे त्रिभुज बनेगा ये देख लीजिए, हम पहले बता देते हैं। हाँ बोलिए। क्या फर्स्ट वाले? हाँ हाँ, बीच वाला कड़ी, बीच वाला चलो नापोगे तो पता चलेगा, अभी नाप कोई निकाला नहीं। हाँ आपने नापोगे ना, चलो तो वहां मिल जाएगा, नापोगे तो मिल जाएगा, अभी नहीं निकाला गया उसको। मेरी बात समझ गए? अब हम क्या बता रहे थे, बीच में टोक के रोक दिया। क्या हम बता रहे थे जी? इस टोकने से नहीं है ना। तो इसको कागज पर भी आपको बनाना है और अर्थ पर। 3 गो मैथ वाला, 4 गो मैथ वाला है, 1 गो में 2 गो मैथ वाला रहेगा और बाकी ग्रुप में 1-1 ठो रहेगा, है ना। झंडी आपके पास होगी, अब नहीं होगी तो वो जानेगा, आप लोग जानिए, हमारा काम खत्म है ना। आप लोग झंडी लीजिए और फीता लीजिए। हाँ हम बता रहे थे कि कैसे त्रिभुज बनेगा, ये जो है ना, करना क्या होगा ये देख लीजिए कैसे त्रिभुज बनेगा। ए लड़का, कैसे त्रिभुज बनेगा ये देख लीजिए, नहीं तो वहां जाके आप परेशान होइएगा। एक 120 कड़ी नीचे है ना जी। किसी को दिक्कत इसमें? 120 कड़ी नीचे है तो 120 कड़ी खींच देंगे, ये ए और ये बी, है ना, ठीक है, खींच देंगे ना। अब क्या करेंगे भाई कि यहां से कितना लेंगे? 80 लेंगे, है ना। तो लगभग यहां आएगा और इधर से कितना लेंगे? 100। जो जहां कटेगा वही त्रिभुज का एरिया होगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कोई नहीं समझा तो समझ ले, बात समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है? आधार बनाना है और फिर दोनों भुजाएं बनानी है, ठीक है। अब आप लोग झंडी लीजिए, फीता लीजिए, बंद कर दो, उसको बंद कर दो। मेरी बातें समझ गई है ना। और चलिए फील्ड में और काम कीजिए सबको।